नमस्कार दोस्त, मैं आकाश सर आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। थोड़ी सी रोशनी कम है, मैं लाइट जला देता हूं। आप लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए। उसके बाद हम क्लास की सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, मेरा उद्देश्य ये है कि भले ही त्यौहार है, आप लोग खुशी के साथ मनाइए, लेकिन 24 घंटे का दिन होता है। 24 घंटे के दिन में से मात्र केवल 10 से 15 मिनट की जो है क्लास आपकी रहेगी ये। तो आप 24 घंटे में क्या 15 से 20 मिनट आप टाइम नहीं निकाल सकते? तो आप 14 से 15 मिनट की ये क्लास आपकी वीडियो बनेगी। देखिए, मैं चाहता तो आप सभी लोगों का छुट्टी कर सकता था, यानी आपको मैं कह देता कि भाई क्लास नहीं चलेगी, लेकिन आगामी परीक्षा आने वाले हैं, ठीक है, आगामी परीक्षा आने वाले हैं, इस वजह से सभी लोग सचेत रहें, तैयारी के साथ रहें, एक राजा की तरह, राजा के सिपाहियों की तरह आप तो सभी लोग तैयार रहें, सचेत रहें। चलिए, आज के ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज की सेशन को जो है क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं दोस्त। और आज चर्चा करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है, वीडियो का विजुअल है, सभी लोग जल्दी से एक बार क्लियर करके कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो है और मैं आप सभी लोगों का कमेंट जरूर देखूंगा कि आप सभी लोग कितने एक्टिव हैं, ठीक है, क्लास को लेकर के कितने एक्टिव हैं, पढ़ाई को लेकर कितने एक्टिव हैं, मैं आप सभी लोगों का देखूंगा। तो चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इस पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। समझ रहे दोस्त? उसके बाद हम क्लास को फटाफट जल्दी से देखिए, क्वेश्चन और आंसर देते हुए तुरंत चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, ओलंपिक प्रतियोगिता में ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र जो होता है वो क्या दर्शाता है? ठीक है, क्या दर्शाता है? जो ओलंपिक प्रतियोगिता में जो 5 प्रकार के सर्किल बने होते हैं अलग अलग कलर से, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद कलर के, तो वो ओलंपिक प्रतियोगिता में जो 5 रंगीन होते हैं वो किसको दर्शाता है? 5 देशों को, 5 नदियों को, 5 महाद्वीपों को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त मैं बता दूं आप सभी को, देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, यानी 5 महाद्वीपों को बताया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपके पास समय रहता है, पर्याप्त समय रहता है, आप सभी लोग बस प्रश्न को देखिए, फटाफट आंसर को देखते चलिए। बिल्कुल 10 से 15 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनेगा, बिल्कुल छोटी छोटी ये वीडियो रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओलंपिक के पीला, नीला तथा हरा चक्र दर्शाता है, ओलंपिक का जो 5 जो है कलर होते हैं उसमें से 3 कलर यानी पीला, नीला तथा हरा चक्र किसको दर्शाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, या यूरोप में से तीनों? इस प्रश्न का उत्तर बड़े ध्यान से पढ़िए और बड़े ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। तो चलिए दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, आई, आप सभी लोग बताइए। आप लोग होली के त्योहार में खूब जो है रंग बिरंग से रंगों के साथ खेल रहे होंगे। तो देखिए, अभी मैं बता दूं, ये कोरोना का माहौल बड़ी तेजी से जो है चल रहा है, थोड़ा सा संभल के रहिएगा, नहीं तो फिर सारे घर वाले एकदम रंगीन हो जाएंगे। मास्क को यूज करिए, सैनिटाइजर को यूज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए दोस्त, जब तक माहौल शांत न हो जाए, ठीक है। नहीं पता चला अच्छा खासा जो है चलता हुआ घर जो है फिर सभी लोग परेशान हो जाएंगे, उथल पुथल हो जाए मैटर, तो ऐसा चीज ना करें, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं, आप सभी लोग प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। दोस्त देखिए, पीला रंग जो है आपका वो एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, किसको? पीला एशिया महाद्वीप को, नीला आपका यूरोप महाद्वीप को, और हरा आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि 3 कलर तो हो गए, लेकिन 2 कलर और बचे हैं सर उसके में। तो मैं कहता हूँ बार बार आपसे चीज घबराया न करिए, पेशेंस रखिए, अभी आगे और भी जो है आपके दूसरे कलर हैं जो अगले क्वेश्चन के। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन फोकस ये है कि आपको क्या लर्न हो जाए, आपको क्या लर्न हो जाए, जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊं वो आपको लर्न हो जाए, बिल्कुल आपका माइंड में सेट हो जाए, ये हमारा मेन उद्देश्य है। लेकिन आप सभी लोग तुरंत घबरा जाते हैं कि पीला, नीला तथा हरा 3 चक्र के बारे में सर बता दिए, 2 और कौन सा है? तो चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? 2 और बचे थे, 2 आपके सामने आ गए। अब तो आप सभी लोग खुश हो गए होंगे। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्त, क्लास की संख्या को बढ़ाइए। हमको जो एनर्जी, जब हमको ऊर्जा मिलती है वो आपकी क्लास की संख्या को देख करके मिलती है। तो चलिए बता दीजिए भैया, काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? अफ्रीका, अमेरिका, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई है?
दोस्त इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा। उसके बाद जो है चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप भी मुझे देखिए, हम भी आपको देखते हैं। लिखने से काम नहीं चलेगा भैया, प्रश्न को देखिए, प्रश्न के आंसर का जवाब दीजिए, ठीक है। तो काला तथा लाल जो चक्र है, काला आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है और जो लाल है वो अमेरिका को दर्शाता है। तो 5 कलर हो गए आपके, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आज का अगला प्रश्न बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न पर आते हैं। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत हुई। देखिए जो ओलंपिक मशाल होती थी, जो अग्नि वाली टाइप की जलती है, उसी मशाल जलाने की प्रथा शुरुआत कब हुई बताइए। 1928 एम्स्टर्डम में, 1938 एम्स्टर्डम में, 1930 एम्स्टर्डम में और 1940 एम्स्टर्डम में। देखिए एक बात तो साफ हो गया, प्रश्न को देखते हुए एक बात साफ हो गया कि ओलंपिक का जो मशाल जलाने का जो प्रथा शुरू हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। सभी में कॉमन क्या चीज है, एम्स्टर्डम में। ये तो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन बात आती है अब सन की, ठीक है। सन में वाइब्रेटर फंस गया। अब सर बताइए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, बताइए ए बी सी डी क्या हो जाएगा, बता दीजिए दोस्त। सभी लोग बुद्धिमान लोग, होमवर्क चैंपियंस लोग, आप सभी लोग इंटेलिजेंट लोग, जल्दी से बता दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ओलंपिक मशाल जलाने की जो प्रथा शुरुआत हुई थी 1928 में सर्वप्रथम हुआ था। कब, 1928 में। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत सन 1928 में एम्स्टर्डम में शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई होगी। दोस्त क्लास की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए, तो ठीक है। अपने दोस्त फ्रेंड जो भी आपके हैं मित्र यार, सभी को बताइए इस क्लास के बारे में, हमारी क्लास के बारे में बताइए। मैं आपको आशा दिलाता हूं आप नियमित रूप से पढ़ेंगे, जरूर सफल होंगे, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। भारत ओलंपिक में शामिल हुआ, जो इंडिया है वो ओलंपिक में कब शामिल हुआ, ठीक है। चलिए बताइए। पहले दिन आपकी हिस्ट्री की क्वेश्चन, पहले दिन जब मैंने क्लास लिया था तो किसके लिया था, हिस्ट्री के लिया था 20 क्वेश्चन की। दूसरे दिन ज्योग्राफी की हुआ था, तीसरे दिन जनरल साइंस की हुआ था, चौथे दिन पॉलिटिक्स हुआ था, पांचवें दिन इकोनॉमिक्स का हुआ था और छठे दिन आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब चीजों को समझिए, कोई भी चीज छोड़ा नहीं जा रहा है, छोड़ा नहीं जा है। बस आप नियमित रूप से रहेंगे तो आप सिस्टम को समझ पाएंगे, और नहीं तो फिर बीच से आप आएंगे और वीडियो देखेंगे तो कहेंगे यार ये सर का सब्जेक्ट कौन सा है। भैया करंट अफेयर और जीके की क्लास में सारी चीजें आ जाती हैं, वो सारी चीजें कवर करना करंट अफेयर और जीके की टीचर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। भारत ओलंपिक में शामिल हुआ कब, 1940, 1935, 1928 या 1930 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्त क्या हो जाएगा। इस पांचवी का आंसर आप सभी लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। भारत जो है ओलंपिक में शामिल कब हुआ था, जल्दी से बता दीजिए दोस्त। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से सभी लोग बता दीजिए। तो दोस्त 1928 में, किसमें, 1988 में, यानी 1928 में, यानी सी फॉर कैट, यानी कैट यानी बिल्ली, बिल्ली वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी फॉर कैट यानी सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है छठवां आपके सामने। बिल्कुल प्रश्न नहीं है, प्रश्नों की श्रृंखला ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप लोग उबिए नहीं, घबराइए नहीं कि कब तक की क्लास चलेगी। बिल्कुल आप सभी लोग कमेंट करिए, आप सभी लोगों के कमेंट पर, हर एक लोगों के कमेंट पर नजर होगा हमारा, और मैं उन्हीं का आदर और रिस्पेक्ट करूंगा जो क्लास की में रेगुलर रहते हैं। मैं बार बार बोलता हूं भाई, मैं उसका बहुत आदर करता हूं जो कोई भी कार्य बड़ी नियमित रूप से डेली जो है सिस्टमेटिक रूप से कार्य करता है, मैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर आपको जब कमेंट करके जब बताना है तो साई न्यूयॉर्क में, शाहिदी जोहान्सबर्ग में, लुसाने स्विट्जरलैंड में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ABCD इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा, ABC या D। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए दोस्त क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पास 5 सेकंड का समय है, बिल्कुल सही से बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्त देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका लुसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ पे, लुसाने स्विट्जरलैंड में आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी सी फॉर कैट आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। इस चीजों को नोट करते चलिए। हो सके तो आप अपने साथ पेन कॉपी को अवश्य रखे रहिए, साथ में रखे रहिए। जो चीजें आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है उसको तुरंत नोट कर लीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा होता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे आपको बता देते हैं, तो उस चीजों को सुनते रहिए, उस चीजों को नोट डाउन करते रहिए, ठीक है।
चलिए, अब मुझे तो याद नहीं है मैं कहाँ कहाँ पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, लेकिन आप सभी लोग थोड़ा सा एकदम अलर्ट यानी सचेत रूप से आपको पढ़ाई करना रहे। चलिए, तो आज का अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न आपके सामने रहा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है? जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आधुनिक जो खेल था उसका जो है खेल का प्रथम स्वर्ण पदक किस विजेता ने जीता था? जेम्स कानोली, मार्गरेट थैचर, डेनिस वाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताइए भैया, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। मैं साइड हट गया हूं, आप सभी लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्त, बता दीजिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो बता दीजिए भैया। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल जेम्स कानोली हो जाएगा। कौन सा? जेम्स कानोली में एथेंस ओलंपिक 1896 में। कब? एथेंस ओलंपिक 1896 में इनको पदक जो है स्वर्ण पदक मिला था। ओलंपिक, एथेंस ओलंपिक में। कब? एथेंस ओलंपिक कहाँ पे? एथेंस ओलंपिक में 1896। कब? 1896 में। नोट करते चलिए, ठीक है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए, मैंने आपको बताया ना कुछ चीजें ऐसी होती जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ तो पॉइंट के रूप में नोट करते चलिए, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा कहीं पे। तो ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए भैया, यहाँ पे कौन किसकी बात हुई थी? यहाँ पे मान लीजिए पुरुष की बात हुई थी, लेकिन ओलंपिक खेलों में यहाँ पे पुरुष की नहीं, आधुनिक ओलंपिक खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था? तो जेम्स कानोली थे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक पाने वाली कौन महिला कौन थी? तो ये आपको बताना है, इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ठीक है। तो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी भैया? चार्लोट कूपर, डेनिस एमिस या विलियम गिलबर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भैया ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? भैया बता दीजिए जल्दी से, कौन है भैया? ए बी सी डी। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट फास्ट, ठीक है। जल्दी से थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास की संख्या को बढ़ाइए। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ, विदाउट योर सपोर्ट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है भाई। मेहनत करने पर तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मेहनत करें कुछ न मिले तो आप बुरा लगता है, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो आपका चार्लोट कूपर, चार्लोट कूपर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। कौन सा? चार्लोट कूपर बिल्कुल सही उत्तर होगा। और दोस्त पॉइंट में नोट कर लीजिए, कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि वीडियो को थोड़े छोटे में ही रिकॉर्ड करें ताकि आप सभी लोग जल्दी उबे न पर क्लास को बेहतरीन तरीके से देख सके। ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि भैया जो क्लास में बने रहते हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और जो आकर के चले जाते हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भैया। क्वेश्चन जैसे ही मैं आपकी स्क्रीन पर दे दूं आप झपट पड़िए, तुरंत ऐसे लूट पड़िए, फटाक से लूट करके तुरंत आंसर का क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता दीजिए। ए बी सी डी क्या हो जाएगा? के डी जाधव, शाहिद अफरीदी या विलियम गिलबर्ट या उपरोक्त सभी? बता दीजिए भैया। ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन था? भारतीय पुरुष की बात हो रही है, कौन है भैया बता दीजिए। ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? जल्दी से बता दीजिए भैया, बता दीजिए। सभी लोग आंसर कर दिए होंगे मैं आशा करता हूं। चलिए तो केडी जाधव, कौन? केडी जाधव, कौन? बिल्कुल आपका ए बिल्कुल सही उत्तर है। केडी जाधव जी जो है इनको कौन सा मिला था? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक मिला था, ठीक है। कांस्य पदक, कांस्य पदक मिला था। कौन सा पदक मिला था? कांस्य पदक। ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? आपके कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक जीते थे सबसे पहले केडी जाधव जी। सन की बात करें तो कहाँ पे? 1952 में, ठीक है, 1952। सन की बात करें तो 1952 में। चलिए बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न रहा हमारा, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो देखिए भैया इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही आपके कई जगह देखने को मिलेगा आपको ये प्रश्न। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? प्रतिभा सिंह, लीला रो, मैरी प्राथ
या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से भैया कमेंट करके बता दीजिए ऐसी कौन सी महिला है भैया जो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। बता दीजिए भैया, बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके कौन है भैया, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए भैया कौन है, कौन है भैया। तो चलिए आपके कौन, लीला रो, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन, लीला रो। भारत की ओर से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है, लीला रो। ये यानी आपका बी बिल्कुल सही उत्तर था। देखिए दोस्त, आपकी क्लास आज अब यहीं समाप्त होती है। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप सभी लोग बताइएगा। और हाँ दोस्त, क्लास को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, ठीक है, और क्लास की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए। अंत में जाते समय मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो आपका MP ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल यानी MP ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं दोस्त कल सुबह यानी 7 बजे फिर से। सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, जय माता दी, बाय बाय।